हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे यानी साझा। और साझे में हमने जो बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब जिसमें कि टाइम सेम था, किसी भी इन्वेस्ट के लिए सभी के लिए टाइम सेम था, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो उसमें बताया गया था बच्चों कि अगर टाइम सेम होता है तो जो प्रॉफिट जो जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया गया है पैसा, जिस अनुपात में धन निवेश किया गया है, लगाया गया है, उसी अनुपात में बच्चों प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर टाइम सेम ना हो तब क्या करेंगे? ठीक है। तब उसके लिए कंडीशन होती है बच्चों, प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम। इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक। हम ऐसा लिख लेते हैं P इक्वल टू आई इंटू टी। P मतलब प्रॉफिट, आई मतलब इन्वेस्ट, टी मतलब टाइम। अगर टाइम सेम नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई होगा। जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई, अगर जिस अनुपात में पैसे जितने टाइम के लिए लगाए गए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो प्रॉफिट बनेगा, ये जो रेशियो बनेगा बच्चों, सॉरी, ये किसका बनेगा? प्रॉफिट का बनेगा। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन समझाऊंगा तब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्ट क्या है और टाइम क्या है। फिर भी आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, P इक्वल टू आई इंटू टी, यानी प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इंटू टाइम। ठीक है। अब इस पर जो बेस क्वेश्चन है बच्चों वो मैं लिखता हूँ, वो कराते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले आप लोग। देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए, ए ने 10,000 रुपये 5 माह के लिए निवेश 5 माह के लिए तथा बी ने 8,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए। यदि 8 माह बाद कुल 9,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। अब यहाँ देखो भाई, ए के पैसे तो लगे हैं बच्चों 5 महीने के लिए और बी के पैसे लगे हैं 8 महीने के लिए। तो यहाँ टाइम सेम हुआ या अलग अलग हुआ? तो यहाँ टाइम अलग अलग है। तो जब टाइम अलग अलग होता है तब क्या करना है? देखो, तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है। तो ए ने बच्चों कितने पैसे लगाए हैं? ए ने रुपए लगाए हैं 10,000 रुपये और बी ने कितने रुपए लगाए हैं बच्चों? 8,000। तो हम यहाँ इन्वेस्ट का रेशियो बना लेते हैं। ये इन्वेस्ट है, ये पैसा धन लगाया गया है, तो इसका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाने के लिए इसको शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, और तो 2 से भाग करेंगे 5 और 2 से भाग करेंगे बच्चों 4। तो 5:4 के अनुपात में क्या है? इन्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, जो टाइम है वो टाइम किस रेशियो में है देखना, टाइम का क्या, टाइम कितना कितना है। तो ए ने तो पैसे लगाए थे बच्चों 5 माह के लिए 5 मंथ, बी ने पैसे लगाए थे 8 मंथ यानी 8 माह के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, टाइम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब है, या तो टाइम कंप्लीट सभी में पूरा महीने महीने करके टाइम दिया हो, या वर्ष में दिया हो, या दिन में दिया हो, कुछ भी होना चाहिए सेम। यहाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 महीने हैं, ये 8 महीने हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो ये 5 दिन होता और ये 8 महीने होता तो महीने के दिन बना लेते बच्चों। तो जो टाइम की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, चाहे तो दिन हो दोनों में, या वर्ष हो दोनों में, या महीने हो दोनों में। ठीक है। चलो, ये भी महीने ये भी महीने, तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली। अब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, तो प्रॉफिट होता है इन्वेस्ट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई। अब इन्वेस्ट और टाइम की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका रेशियो आएगा? प्रॉफिट का रेशियो आएगा। प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? देखो, 5×5 = 25 और 8×4 = 32। जो प्रॉफिट का अनुपात आया वो आया बच्चों 25:32 के अनुपात में, यानी इस अनुपात में प्रॉफिट मिलने वाला है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना है? तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 9,400 रुपये का। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है यूनिट में, तो क्या बताएंगे? 2 और 5 7 और 3 और 2 5, कितना है बच्चों? 57 यूनिट, 57 यूनिट। ठीक। अब अच्छा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे लाभ डिवाइड नहीं होगा ये, वरना 3 2 5 4 8 32 5 5 25 3 2 5 5 3 और 2 5 7 57। तो आप ऐसा करो, 11,400 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों यूनिट में? 57 यूनिट। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 11,400। तो 57 यूनिट बराबर होगा 11,400। तो 1 यूनिट बराबर होगा 57 दूनी 114। तो 1 यूनिट बराबर होगा 200 रुपये के। क्या पूछा है हमसे? पूछा है बी का हिस्सा लाभ में। तो बी का जो हिस्सा है लाभ में वो कितना होगा? 32 यूनिट होगा, 32 यूनिट। 1 यूनिट 200 के बराबर है,
तो 32 यूनिट 32 दूनी 64, यानी 6,400 रुपये। तो लाभ में बी को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? तो बी को मिलेंगे 6,400 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर टाइम सेम नहीं है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम। लाभ बराबर निवेश धनराशि गुणा समय। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो अगला क्वेश्चन समझाते हैं फिर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने 8,000 रुपये 15 माह के लिए तथा बी ने 12,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए, और यदि 15 माह बाद कुल 3600 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है कितना है। ठीक है, तो पहले इन्वेस्ट लिखते हैं ए का और बी का। तो ए ने तो इन्वेस्ट किए बच्चों 8,000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किए 12,000 रुपये। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12। तो ये अनुपात आया बच्चों इन्वेस्ट का 2:3। ठीक है, अच्छा टाइम कितना कितना है? तो अगर हम टाइम देखेंगे तो ए ने तो 15 महीने के लिए टाइम 15 महीने के लिए लगाए हैं पैसे और बी ने लगाए हैं 8 माह के लिए, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं बच्चों। अभी ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इससे पहला कराया है और ये क्वेश्चन है, इनमें क्या है कि इसमें आपको टाइम डायरेक्ट दिया हुआ है कि 15 महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए लगाए, 10 महीने के लिए लगाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों, उसमें आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कितने महीने के लिए इसने पैसे लगाए हैं, क्योंकि कुछ लोग बाद में आएंगे पैसे लगाएंगे। ठीक है, फिर कुछ अगले टाइप, उससे अगला टाइप ये आने वाला है कि उसमें पैसे बीच में निकाले जाएंगे या बीच में और पैसे डाले जाएंगे अकाउंट में, या निवेश में इन्वेस्ट किया जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे? तो पहले आप इस तरह करो, इसको अच्छे से कर लो। ठीक, तो अगर हम इन्वेस्ट की और टाइम की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा बच्चों? प्रॉफिट बनेगा। तो 2 गुणा 15 कितना हुआ? 30। वैसे हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, जब हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर इधर कोई नंबर डिवाइड होता है तो कर सकते हैं, जैसे कि 3 पंजे 15। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अट्ठे 24, 2 गुणा 15 30 और 3 गुणा 8 24। इसको और सॉल्व करें तो 6 से भाग कर सकते हैं बच्चों, 6 पंजे 30 और 6 से भाग कर सकते हैं 6 चौक 24। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना आया बच्चों? वो आया 5:4। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 15 महीने बाद जो कुल प्रॉफिट हुआ है 3600 रुपये का हुआ है। हमें इस टाइम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ए का और बी का टाइम डायरेक्ट दिया हुआ है। ये टाइम हमें इसका लेना देना तब होगा जब आपको ए का और बी का टाइम अलग अलग ना दे, तब हम इसका यूज करके लेके चलेंगे। ठीक है, चलो बताएंगे ऐसे क्वेश्चन भी। तो कुल प्रॉफिट है 3600 रुपये का। अच्छा यहाँ से देखेंगे आप लोग तो कितना प्रॉफिट है? तो 5 और 4 9 यूनिट। तो 9 यूनिट है बराबर बच्चों 3600 रुपये के, और 1 यूनिट बराबर होगा 9 चौक 36, 1 यूनिट 400 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है? लाभ में ए का हिस्सा। तो जो ए का हिस्सा है वो कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। तो 1 यूनिट 400 रुपये के बराबर है, तो 5 यूनिट कितना हुआ? 400 गुणा 5 यानी 2000 रुपये। इसका मतलब जो 3600 रुपये का लाभ हुआ था, उस लाभ में ए को कितने मिले बच्चों? 2000 रुपये मिले ए को, बाकी 1600 रुपये किसको मिले? बी को। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलो ये तो कंडीशन थी बच्चों 2 की। अब मान लो इसी के साथ अगर 3 लोग हो जाए, मतलब 3 लोगों की कंडीशन बन जाए, तब क्या करेंगे? तब भी तरीका तो सेम ही है, लेकिन कर लो आप लोग क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो ए बी और सी ने क्रमशः 5000, 8000 और 10,000 रुपये क्रमशः 2 वर्ष 15 माह और 9 माह के लिए निवेश किए। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद कुल 5500 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी और सी ने कितने कितने रुपए लगाए हैं। ए बी और सी, तो ए ने लगाए बच्चों 5000 रुपये, 5000 रुपये, और बी ने लगाए हैं 8000 रुपये, और सी ने लगाए हैं बच्चों 10,000 रुपये। ठीक है, फिर क्रमशः का मतलब है कि ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम, और इनका टाइम कितना बच्चों? 2 वर्ष। अब ये बताओ, ये महीने हैं तो आप वर्ष के भी महीने बना लो। एक वर्ष में होता है 12 महीने,
तो 2 वर्ष में कितने होंगे 24 महीने। इसका मतलब ए का जो टाइम है वो है 24 मंथ, 24 माह। बी का टाइम कितना है बच्चों 15 माह, 15 मंथ, 15 माह। और सी का टाइम कितना है 9 माह, 9 मंथ। ठीक है, ये क्या क्या है, ये तो है बच्चों इन्वेस्ट और ये है टाइम। अब इन्वेस्ट और टाइम के मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तभी तो प्रॉफिट बनता है। तो पहले आप इन्वेस्ट को टाइम को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। जैसे कि सॉल्व करने का मतलब है कि ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, तो इन्वेस्ट का रेशियो आया 5, 8, 10। आप लोग यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भाग कर सकते हैं 3 दिया 9, 3 से भाग कर सकते हैं 3 5 15 और 3 से भाग कर सकते हैं 3 8 24। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, इन्वेस्ट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा प्रॉफिट। तो देखो 5 गुणा 8 कितना हुआ 40, 8 गुणा 5 कितना हुआ 40 और 10 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों 30। ठीक है, अभी भी हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा सभी में। तो यहाँ जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना आएगा बच्चों 4:4:3 आ जाएगा। किसका रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अच्छा लेकिन उसमें कहा है कि 2 वर्ष बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 5500 रुपये का हुआ है बच्चों। अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना देखना 4 4 8 और 3 11, तो 11 यूनिट का प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट कितना है रुपए में 5500 रुपये का, यानी 5500 रुपये का। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर है 11 पंजे 55, तो 1 यूनिट है बच्चों 500 रुपये के बराबर। अब क्या पूछा है हमसे, कहा गया है कि लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा कितना होने वाला है बच्चों, बी का हिस्सा है 4 यूनिट, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट 500 के बराबर है, तो 4 यूनिट 500 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2000 रुपये। इसका मतलब बी का जो प्रॉफिट है यहाँ पर 5500 रुपये में से, तो बी को कितने रुपये मिलने वाले हैं 2000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इन टू टाइम। सबसे पहले जो इन्वेस्ट था उसको सॉल्व कर लिया, जो टाइम था उसको भी सॉल्व कर लिया अगर हो सकता है तब, वरना नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने 3 से डिवाइड कर लिया। देखो इन्वेस्ट इन टू टाइम करेंगे तो बच्चों 5 गुणा 8 यानी 40, 8 गुणा 5 यानी 40 और 10 गुणा 3 यानी 30। अब 1 जीरो से कैंसिल हुआ तो 4:4:3, ये किसका अनुपात आया प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट को हमने बांटना हमें अच्छे से आएगा। अनुपात आपको पढ़ा चुके हैं, अनुपात समानुपात, उसमें भी पढ़ाया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी चीज़ों को अलग अलग करना सिखाया है। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने क्रमशः 12,000 रुपये, 8,000 रुपये और 9,000 रुपये क्रमशः 9 माह, 8 माह और 12 माह के लिए निवेश किए। ठीक है, मतलब है कि ए ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए, बी ने 8,000 रुपये 8 महीने के लिए और सी ने 9,000 रुपये बच्चों 12 महीने के लिए निवेश किए। और 1 वर्ष बाद कुल 4200 रुपये का लाभ हुआ वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इन्वेस्ट लिख लेते हैं बच्चों। ए ने कितने लगाया, बी ने कितने लगाया और सी ने कितने लगाया। तो ए ने तो लगाया बच्चों 12,000 और बी ने लगाया 8,000 और सी ने लगाया बच्चों 9,000। तो अगर हम यहाँ सॉल्व कर लें तो ये किस चीज़ का रेशियो आ जाएगा इन्वेस्ट का। तो इन्वेस्ट का रेशियो आया बच्चों ऐसा 12:8:9, ये क्या है इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब टाइम को देख लेते हैं। तो ए का जो टाइम है बच्चों, ए का टाइम है 9 माह 9 मंथ, बी का है 8 मंथ और सी का है बच्चों 12 मंथ यानी 12 मंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्वेस्ट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू होता है बच्चों इन्वेस्ट इनटू टाइम। तो जब हम प्रॉफिट और इन्वेस्ट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्रॉफिट। 12 गुणा 9 कितना हुआ बच्चों 108, 8 गुणा 8 कितना हुआ 64 और 9 गुणा 12 कितना हुआ 108। तो 4 से भाग कर सकते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो आएगा 27, 4 से आएगा 16, 4 से आएगा 27। तो प्रॉफिट का रेशियो हुआ बच्चों, डिवाइड कर लिया ना हमने 4 से तीनों को, तो 27:16:27 प्रॉफिट आया। इस अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा इन तीनों को। अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों 4200 रुपये का है। तो यहाँ जोड़ दो यार, 27 दूनी 54, 6 60 और 10 70 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 4200 रुपये का, तो 70 यूनिट बराबर है 4200 रुपये के। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 7×42, तो 1 यूनिट है बच्चों 60 रुपये के बराबर। ठीक,
और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है बच्चों, 27 यूनिट है। तो ए का हिस्सा बताना है नहीं 27 यूनिट, तो 27 यूनिट बराबर 60 गुणा 27 यानी 0, 6 सत्ते 42 का 2 से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 1620 रुपये मिलेंगे बच्चों किसको, ए को। यानी जो लाभ हुआ है 4200 रुपये में, उसमें ए को कितने मिलने वाले हैं, 1620 रुपये। बताओ समझ आया। अच्छा कभी कभी वो ऐसा कह देता है, जैसा वो यहाँ कह देता कि बताओ ए को जो लाभ है वो बी से कितना ज़्यादा मिला, तो हमें बच्चों क्या करना पड़ता, देखो ए का लाभ है कितना है 27 और बी का लाभ कितना है 16, तो जो ए को लाभ मिला है बच्चों वो कितना ज़्यादा मिला है, 11 यूनिट ज़्यादा मिला है। तो हम 11 यूनिट का मान निकालते, मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 60 के, तो 11 यूनिट कितना हो जाता, 660। तो हम ऐसा कर लेते, अगर वो कम या ज़्यादा पूछेगा बच्चों तो कम या ज़्यादा कहे, या तो कम कहे या ज़्यादा कहे या बच्चों अंतर कहे, हमें बड़े में से छोटा ही घटाना है, ठीक है। तो जब हम घटाएंगे, उसने कहा होता कि ए को कितने रुपए ज़्यादा मिले बी से प्रॉफिट में, तो कितने रुपए यानी 11 यूनिट ज़्यादा मिले, तो 1 यूनिट 60 के बराबर है तो 11 यूनिट 660 के बराबर होगा, है ना, कुछ भी कह सकता है, ठीक है, किसी भी तरह। तो कर लेंगे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि उसमें हमें टाइम ना पता करना पड़ेगा कि किसने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए या कौन कितने महीने बाद आया, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने 3000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। फिर उसने कहा 2 माह बाद बी 4500 रुपये लगाकर साझेदार बन गया, कब, 2 महीने बाद। यदि वर्ष के अंत में 8100 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है बच्चों। अब देखो यहाँ टाइम क्या दिया है, टाइम पर ध्यान दो, 1 मिनट फोकस करो। उसने कहा बच्चों वर्ष का अंत, तो वर्ष का अंत, वर्ष का मतलब है कि 1 वर्ष, समझ आया। अगर वो ऐसा कहता है कि वर्ष के अंत में या वर्ष में इतना प्रॉफिट हुआ, तो वर्ष का मतलब है बच्चों 1 वर्ष। आगे आगे जितने भी वर्ष आएंगे, जैसे कि 2 वर्ष आएंगे, 3 वर्ष आएंगे, तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में। लेकिन कभी कभी वो 1 वर्ष को ऐसा लिखता नहीं है कि 1 वर्ष के अंत में, लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर वो लिख देता है केवल कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत का मतलब है बच्चों 1 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। फिर अब देखो पहले आप लिखते हैं इन्वेस्ट, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया और बी ने कितना इन्वेस्ट किया। तो ए ने इन्वेस्ट किए बच्चों 3000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किए 4500 रुपये। तो पहले इन्वेस्ट का रेशियो बना लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो ये इन्वेस्ट का रेशियो आया 2:3। यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं टाइम, तो टाइम के लिए बच्चों क्या करना है, देखो ए ने तो व्यापार शुरू किया था और 2 महीने बाद कौन आया था, बी आया था। अब और जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 वर्ष के अंत में हुआ बच्चों, मतलब 12 महीने के अंत में हुआ प्रॉफिट। अब 12 महीने में बच्चों जो ए है, ए ने तो व्यापार शुरू किया था तो वो तो पूरे टाइम के लिए रहा, तो ए का जो टाइम है वो तो है 12 मंथ यानी 12 माह, ठीक है। अब 12 महीने में बच्चों 2 महीने बाद कौन आया था, बी। तो 12 महीने में 2 महीने बाद आया है, तो कितने महीने के लिए पैसे लगे हुए होंगे उसके, 10 महीने के लिए। तो जो बी का इन्वेस्ट है वो कितने महीने के लिए होगा बच्चों, 10 महीने के लिए, 10 मंथ के लिए। बताओ, मैंने आपको बताया था अभी कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि टाइम आपको दिया हुआ था, मतलब कि अलग अलग टाइम की ए ने इतने महीने के लिए पैसा लगाया और बी ने इतने महीने के लिए पैसे लगाए। लेकिन इसमें क्या है, हमें टाइम निकालना पड़ा। भाई ए ने व्यापार शुरू किया है बच्चों, तो वो पूरे टाइम के लिए रहा, तो वर्ष के अंत में मतलब वो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगे इसके, तो ये पैसे 12 महीने के लिए लगे। लेकिन 12 महीने में 2 महीने बाद कौन आया था, बी, तो बी के पैसे 10 महीने के लिए लगे बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ जाएगा, देखो 2 गुना 12 कितना हुआ बच्चों, 24, और 3 गुना 10 कितना हुआ, 30। अगर हम भाग करते हैं 12 दूनी 24, सॉरी 12 से भाग मत करो, 6 से भाग करो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है बच्चों, 4:5 आया। अब हमसे और क्या कहा गया, उसमें कहा वर्ष के अंत में 8100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट है वो टोटल यूनिट में कितना, आप देखना 4 और 5 9 यूनिट, तो 9 यूनिट है बच्चों 8100 रुपये के, 8100। तो 1 यूनिट 9 9 81, तो 1 यूनिट 900 रुपये के बराबर होगा। तो
उसने पूछा है लाभ में ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है बच्चों, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट 900 रुपये के बराबर है। तो 4 यूनिट 9 चौक 36, यानी 3600 रुपये। तो ए को कितने लाभ मिला, ए को कितने रुपए का लाभ मिला बच्चों, ए को 3600 रुपये का लाभ मिला, 3600 रुपये का लाभ मिला। बताओ समझ आया नहीं आया, टाइम समझ आया कि 10 महीने कहाँ से आए और ये 12 महीने कहाँ से आए। बस ये मेन है इसमें टाइम को देखना है बच्चों कि टाइम को किस तरह लेना है। अब ये 2-2 के लिए है, अब ये 3-3 की कंडीशन आएगी तब और देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए ने 7500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। फिर 4 माह बाद बी 11,250 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में 4,500 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। देखो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत किया करो, क्वेश्चन को धीमे धीमे आराम से पढ़ा करो समझते हुए, ठीक है। जल्दी करनी है तो बच्चों कैलकुलेशन में करनी है, बाकी पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। पढ़ने में जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पढ़ना बहुत आसान तरीके से है, बहुत सरल तरीके से। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना है बच्चों इन्वेस्ट। तो ए और बी ने कितने कितने पैसे लगाए। तो ए ने पैसे लगाए बच्चों 7500 रुपये, 7,500 रुपये। और बी ने कितने रुपए लगाए, 11,250 रुपये का इन्वेस्ट किया। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ और भाग करेंगे 25 से भाग करने। तो 25 से भाग करेंगे बच्चों तो 25 या 75, और 25 से भाग करेंगे तो 25 का 100, 12 बचा, 25 5 125 और भाग करने 15 से 2 बार और 15 से 3 बार। तो ये 2:3 क्या आया बच्चों, ये आया इन्वेस्ट का रेशियो। इस अनुपात में पैसे लगाए गए 2:3 के अनुपात में। अच्छा टाइम कितना कितना है, तो टाइम है बच्चों ए के लिए। तो अब देखो सुनो, जो प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में हुआ है। वर्ष का अंत मतलब बच्चों 12 महीने यानी 1 वर्ष। तो 12 महीने के अंत में प्रॉफिट हुआ। और व्यापार किसने शुरू किया था, ए ने शुरू किया था। तो ए के पैसे तो लगे पूरे महीने के लिए, पूरे टाइम के लिए, यानी 12 महीने के लिए। लेकिन 4 महीने बाद कौन आया था, बी आया। तो बच्चों ए के पैसे 12 महीने के लिए लगे हैं और इसके 4 महीने बाद कौन आया है, बी। तो बी के पैसे कितने महीने के लिए लगे होंगे, तो बी के पैसे लगे होंगे बच्चों 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम प्रॉफिट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन्वेस्ट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब देखो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लो। जैसे कि 4 से भाग करें अगर हम, 4 या 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 2 से ये 2 एक बार कैंसिल हुआ, 3 से 3 एक बार कैंसिल हुआ। तो 1 गुणा 1 क्या हुआ, 1, और यहाँ भी 1 गुणा 1 हुआ। मतलब जो लाभ का अनुपात है वो कितना है बच्चों, 1:1 है, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ है 4,500 रुपये का। तो जो प्रॉफिट है वो हमारे हिसाब से कितना है, 1 और 1 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट। और प्रॉफिट जो है रुपए में है कितना बच्चों, 4500 रुपये। तो 2 यूनिट बराबर है 4500 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर 2250 रुपये, ठीक। अब कहा है तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है। तो लाभ में बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 1 यूनिट ही तो है, बराबर बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2250 रुपये के। तो यही आंसर आ गया, यानी बी का प्रॉफिट कितना है बच्चों, 2250 रुपये। 1:1 का मतलब है बराबर और बराबर बराबर। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 2250, बी का प्रॉफिट कितना होगा, 2250। बताओ समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये 2 के लिए है, अगर ये 3 के लिए कंडीशन आएगी तो बच्चों क्या क्या करना है, तरीका मेथड सेम है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम। लेकिन क्या ढूंढना होता है, टाइम को देखना होता है, टाइम को मैनेज करना है कि वो टाइम कितना कितना होगा, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने 5,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। इसके 6 माह बाद बी 6,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। किसके, ए के 6 माह बाद बन गया। इसके 6 माह बाद, इसका मतलब है बी के भी 6 माह बाद सी जो है वो 7500 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 15,900 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में सी का हिस्सा बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो पहले तो लिखते हैं बच्चों इन्वेस्ट, टाइम के बारे में बात बाद में करेंगे। तो ए बी और सी, तो
ए ने पैसे लगाए बच्चों 5,000, बी ने पैसे लगाए 6,000 और सी ने पैसे लगाए 7,500। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, यानी इनका रेशियो बना लो। रेशियो बनाने का मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब भाग करेंगे तो 5 से भाग कर लेंगे 10 और 5 से भाग कर लेंगे 12 और 5 से भाग कर लेंगे तो 15। तो ये किसका रेशियो आया बच्चों, ये इन्वेस्ट का रेशियो आया 10:12:15। ठीक है, इतना समझ आया। अब लिख लेते हैं बच्चों टाइम। अब देखो टाइम का ध्यान देंगे, ए ने व्यापार शुरू किया था और प्रॉफिट कब हुआ, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष मतलब बच्चों 24 महीने। तो ए का जो इन्वेस्ट है वो तो 24 महीने तक रहा, 24 मंथ। तो ए के पैसे तो 24 महीने तक लगे हैं। अब जो बी है वो इसके यानी ए के 6 महीने बाद बी आया, तो 6 महीने कम के लिए बी के पैसे लगे होंगे। तो 6 महीने कम मतलब 18 महीने के लिए बी के पैसे लगे होंगे बच्चों। ए से 6 महीने कम लगे होंगे। जब वो ए के 6 महीने बाद आया है तो 6 महीने कम के लिए पैसे लगेंगे बी के। तो 24 महीने में से 6 महीने घटा दिए तो 18 महीने नहीं बी के पैसे लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके 6 माह बाद, किसके, पहले बी की बात चली थी अभी यहाँ, तो बी के भी 6 माह बाद, यानी बी के पैसे 18 महीने के लिए लगे हैं और इसके 6 महीने बाद सी आया, तो सी के पैसे 6 महीने कम के लिए लगेंगे। तो 6 महीने कम मतलब 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए सी के पैसे ले लेंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ इसके ना बोलता, यहाँ कॉमा लगाता और कहता कि 6 माह बाद सी आया, तो सी के पैसे भी बच्चों 18 महीने के लिए लगते। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया इसके, इसका मतलब क्या है, बी के, यानी बी के 6 महीने बाद आया सी, तो बी ने जितने महीने के लिए पैसे लगाए हैं उससे 6 महीने कम के लिए किसके लगेंगे, सी के पैसे लगेंगे, सी के पैसे लगेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो लैंग्वेज मेन है बच्चों, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे या आप लोग ऐसा कर सकते हो 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होनी है सबकी। और भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन चलो छोड़ो अभी इतना ही करो। 10 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों, 20, और 1 गुणा 18 कितना हुआ, 18, और 15 गुणा 1 कितना हुआ, 15। अब होता भी नहीं, तो ये किस चीज़ का रेशियो आया बच्चों, प्रॉफिट का 20:18:15, ये लाभ का अनुपात आया। ठीक है, अच्छा लाभ है कितना, 15,900 रुपये का लाभ है। तो लाभ देखना बच्चों यहाँ यूनिट में कितना है लाभ, तो 20, 18, 38, 5, 43 और 10 53, तो 53 यूनिट, 53 यूनिट का प्रॉफिट है। जबकि प्रॉफिट कितने का है, 15,900 रुपये का, तो बराबर 15,900, तो 53 एकन 53, 53 दिया 159। ठीक है, तो 1 यूनिट बच्चों 300 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है, 15 यूनिट, तो 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 15 यूनिट 15 किया 45, यानी 4,500 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों, वो किसको हुआ है, सी को हुआ। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया था कि सी का लाभ, तो सी का लाभ कितना बच्चों, 4,500 रुपये, यानी 4500 रुपये। बताओ समझ आया। जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर वो यहाँ इसके यहाँ ना कहता, यहाँ केवल इतना कहता कि साझेदार बन गया कॉमा 6 माह बाद सी ने जो है 7,500 रुपये लगाकर साझेदार बन गया, केवल यहाँ ऐसा कहता, तो इसका मतलब है कि टोटल 24 महीने में से 6 महीने कम के लिए लगे पैसे किसके, सी के। लेकिन उसने कहा है इसके, इसके का मतलब है कि बी ने जितने पैसे लगाए हैं इसके 6 माह बाद सी आया, तो बी ने 18 महीने के लिए पैसे लगाए थे, तो इसके 6 महीने बाद सी आया, तो सी के पैसे 6 महीने के कम के लिए लगे होंगे, इसलिए 12 महीने के लिए पैसे लगे। ठीक है, तो लैंग्वेज का फर्क हो जाता है बच्चों पढ़ने में, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, इसके 6 माह बाद बी 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया, तथा 1 वर्ष बाद सी 10,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। तो 2 वर्ष बाद कुल जो है 84,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो लाभ में बच्चों बी का हिस्सा बताना है कि बी को कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज का क्या फर्क है, उसने कहा था ए ने 45,000 रुपये लगाए, चलो पहले लिख लेते हैं। तो जो ए का इन्वेस्ट है बच्चों, ए का इन्वेस्ट कितना है, 45,000 रुपये। अच्छा, बी का इन्वेस्ट कितना है, 60,000 रुपये, अभी टाइम बाद में देखेंगे। और सी का इन्वेस्ट कितना है बच्चों, 1 लाख रुपये। ये इन्वेस्ट है। अब पहले इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो 3 जीरो तो कैंसिल होने वाले हैं,
5 से भाग करेंगे तो 5 से 9 बार, 5 से 12 बार और 5 से 20 बार। तो क्या आया बच्चों, इन्वेस्ट का रेशियो आया 9:12:20। ठीक है। अब टाइम देखेंगे, ए ने व्यापार शुरू किया था तो ए का तो पैसा पूरे टाइम के लिए लगा रहा, और पूरा टाइम मतलब 2 वर्ष बाद प्रॉफिट हुआ है, तो जो ए का टाइम होगा 2 वर्ष मतलब 24 महीने होगा, 24 महीने के लिए पैसे लगे रहे। फिर इसके 6 माह बाद यानी ए के 6 माह बाद बी आया था, तो बी के पैसे 6 महीने कम के लिए लगे होंगे, तो 6 महीने कम मतलब बच्चों 18 महीने के लिए बी के पैसे लगे होंगे। ठीक है। फिर कहा बी के 60,000 रुपये लगाए और 60,000 बन गया, तथा 1 वर्ष बाद, अब उसने ऐसा नहीं कहा इसके, अगर वो यहाँ इसके कहता इसका मतलब 6 महीने ये जोड़ते और 1 वर्ष ये जोड़ते, उसने बस क्या कहा, तथा 1 वर्ष बाद सी 1 लाख रुपये लगाकर 60,000 बन गया, तो सी के जो पैसे हैं वो टोटल टाइम में 1 साल कम के लिए लगे होंगे और 2 साल में प्रॉफिट हुआ, तो 1 साल के लिए पैसे लगे होंगे मतलब 12 महीने के लिए पैसे लगे होंगे, तो इंटू 12 में। ये चीज़ समझा रहा था मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है। अब चाहो तो सॉल्व कर लो, जैसे 12×12, 12×24, सॉरी 12×12 और 12×24। ठीक है। अब देखो अनुपात कितना बना बच्चों, 9×2 कितना हुआ 18, 18 और 20। इसे और सॉल्व कर लें तो 2 से 9 बार कैंसिल, 2 से फिर 9 बार कैंसिल और 2 से बच्चों 10 बार कैंसिल, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आया 9:10, यानी इस अनुपात में प्रॉफिट मिलने वाला है, इस अनुपात में लाभ मिलेगा उनको तीनों को। ठीक। हमसे कहा गया है कि 2 साल बाद 8,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखना यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, तो प्रॉफिट हुआ 9, 9, 18 और 10, 28 यूनिट का, तो 28 यूनिट का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है कितना रुपए में टोटल, 84,000 रुपये का। 28 यूनिट बराबर है बच्चों 84,000 के, तो 1 यूनिट 28 दिया 84, 1 यूनिट बराबर है बच्चों 3,000 के। ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है बच्चों 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट 3,000 के बराबर है, तो 9 यूनिट 3 9 27,000, तो 27,000 रुपये किसको मिलेंगे लाभ में, बी को, तो बी का प्रॉफिट हुआ बच्चों 27,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो ये टाइम की कहानी थी, और भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों ऐसे, ऐसा नहीं है बस केवल इतने ही कराऊंगा, और भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग टाइप के आएंगे। ठीक है। तो उनको किस तरह करना होगा मैंने आपको बेसिक सिखा दिया कि टाइम को किस तरह लेना है, आपको टाइम की काउंटिंग कैसे करनी है और लैंग्वेज में किस तरह करनी है। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने कुल धनराशि का या कुल धन का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी ने कुल धनराशि का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तथा सी ने शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल 11,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में सी का हिस्सा यानी सी को कितने रुपए प्राप्त हुए बच्चों, ये बताना है। ठीक है। अब देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों, एक तो वैल्यू मानकर और एक डायरेक्ट ही भाग में कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कराऊंगा भाग में, उसके बाद मैं इसको बांटूंगा अनुपात में अलग अलग, मतलब कि कुछ वैल्यू मानकर। ठीक है। और जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन, तो उसमें मैंने आपको वैल्यू माननी सिखाई थी। ठीक है। तो उसका यूज करेंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ बात चल रही है बच्चों भाग की, और भाग में कोई वैल्यू जो होती है, कोई भी वैल्यू भाग में कितनी होती है, 1 होती है। अब ध्यान रखना आप लोग, ए है, बी है और सी है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इन्वेस्ट की। ठीक है। तो ए ने जो है कुल धनराशि का 1/4 भाग, तो ए ने तो लगाया 1/4 भाग, 1/4 समय के लिए छोड़ो। बी ने धनराशि का कुल धनराशि का 1/5 भाग, यानी कुल धनराशि का 1/5 भाग बी ने लगा दिया। ठीक है। फिर कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए छोड़ो अभी। फिर कहा सी ने शेष भाग। अब एक बात बताओ आप लोग, भाई ए ने लगाया 1/4 भाग, बी ने लगाया 1/5 भाग, तो इन दोनों ने कितने रुपए लगा दिए, तो एलसीएम लो, 4 पंजे 20, 5 इधर 4 इधर, तो 5 और 4 9, यानी 9/20 भाग तो बच्चों ए और बी ने लगा दिया। पैसा होगा टोटल 1 भाग, तो शेष भाग कितना बचा, यानी 1 में से इसको हटा दो 9/20 को, तो 20 20 -9 कितना हुआ बच्चों, 11/20।
इसका मतलब सी को जो है प्रॉफिट जो मिला, सॉरी सी का जो पैसा था, यानी सी की जो धनराशि थी, उसने कहा ना सी ने शेष भाग, तो सी का जो भाग बचा है वो 11/20 भाग बचा। ठीक है, इस तरह निकाला। ये समझ आया? अभी तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में है बच्चों, दूसरा टाइप सिखाऊंगा तो उसमें फ्रैक्शन हटाना सिखाऊंगा कि किस तरह हटाएंगे। ठीक है, वो भी आसान मेथड है, ये भी आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए बस। तो ये क्या है, इन्वेस्ट है बच्चों, ये क्या है, इन्वेस्ट। चाहो तो आप लोग इन्वेस्ट का रेशियो बना लो यहाँ से, ठीक है, ये आप लोग बाद में बना लेना, आपकी मर्जी है। चलो अब हम टाइम लिख लेते हैं। अब टाइम कितना कितना है, ए ने कुल धनराशि का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाया, तो ए का टाइम है 1/4। ठीक, बी ने कुल धनराशि का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाया, तो बी का टाइम है 1/2। ठीक है, फिर सी ने शेष भाग यानी शेष भाग 11/20 भाग पूरे समय के लिए लगाया। जब बात भाग की चल रही है तो पूरा समय एक ही तो होगा बच्चों, तो सी ने एक समय के लिए लगाया, तो ये क्या आ गया, टाइम। अब हम टाइम की और इन्वेस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 1/4 गुणा 1/4 यानी 1/16, 1/5 गुणा 1/2 यानी 1/10, 11/20 गुणा 1 यानी 11/20। तो ये आया बच्चों प्रॉफिट का अनुपात। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे नीचे डिवाइड कर लें अगर हम इसे, कि 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 2 ढाई 20। अब 8 का 5 का और 10 का एलसीएम कितना है बच्चों, 40। तो हम ये 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो है सही होकर आ जाएगा। देखो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 8 पंजे 40 यानी 5 आया इसका अनुपात, 5 अट्ठे 40 इसका 8 आया बच्चों, और 10 चौक 40 यानी इसका आया 4। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आया 5:8:4। इतना समझ आया? अब देखो, अब उसने कहा है 11,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों, यहाँ से देखना, तो टोटल प्रॉफिट है 5 8 13 और 4 17 यूनिट का। ठीक है, 5 4 9 9 8 17, तो 17 के हिसाब से इसको भाग करो बच्चों। देखना कोई हमने गलती तो नहीं की, पहले तो ये देखो आप लोग, देखो 1/4 1/4 समय के लिए, 1/5 1/2 समय के लिए, 5 4 9 यानी 11/20 जो है वो पूरे समय के लिए। ठीक है, तो 1/16 हुआ, 1/10 हुआ, 11/20 हुआ, 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, बिल्कुल ठीक है। 8 5 और 10 का एलसीएम आया बच्चों 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40 और 10 चौक 40, बिल्कुल ठीक है। 5 4 9 8 17 यूनिट का प्रॉफिट है। तो इसको बदल लो थोड़ा सा, वरना भाग नहीं होगा, आंसर तो इससे भी आएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट में आएगा, तो छोड़ो, हम वैल्यू ऐसे ले लेते हैं। 5 4 9 8 17, 17 8 136, चलो ये ले लो, 13,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ कुल। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना बच्चों, 5 4 9 8 17 यूनिट, और टोटल प्रॉफिट कितना है 13,600 रुपये का, बराबर रख दिया। 17 8 136, एक यूनिट बराबर हुआ बच्चों 800 रुपये। ठीक, अब हमसे पूछा है कि सी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों, 4 यूनिट, तो एक यूनिट 800 रुपये के बराबर है, तो 4 यूनिट 4 अट्ठे 3200, तो जो सी का प्रॉफिट होगा वो 3,200 रुपये का प्रॉफिट होगा 13,600 रुपये में से। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? तो बच्चों एक मेथड तो ये था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको टफ लगी होगी। अब दूसरी कंडीशन सिखाऊंगा मैं आपको वैल्यू मानकर। ठीक है, वो किस तरह होगा देखो समझाते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि टाइम जो है, जो प्रॉफिट है इन्वेस्ट है, वो एक तो 1/4 भाग पर है धनराशि का, और एक है 1/5 भाग। तो हम वैल्यू ऐसी मान लेते हैं जो 4 और 5 से भाग हो जाए, तो जो धनराशि है टोटल वो हम 20 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 20 का 1/4 भाग कितना हुआ, 5 रुपये, तो ए ने तो लगाए बच्चों 5 रुपये, और 1/5 भाग किसने लगाया था, बी ने, तो 20 का 1/5 कितना हुआ, 4 रुपये, तो 4 रुपये किसने लगाए होंगे, बी ने। ठीक है, फिर कहा सी ने शेष भाग। अब एक बात बताओ, 20 रुपये में से 5 रुपये ए ने लगाए, 4 रुपये बी ने लगाए, तो 9 रुपये हो गए, तो 20 रुपये में से कितने रुपये बचे, तो 11 रुपये बचे। किसका रेशियो आया बच्चों, इन्वेस्ट का। बताओ, ये समझ आया? अच्छा टाइम का ले लेते हैं, देखो
अब जो टाइम है वो एक तो 1/4 टाइम है और एक है 1/2 टाइम। तो टाइम की वैल्यू ऐसी मान लो जो 4 से और 2 से कट जाए, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या आप एलसीएम ले लो इनका। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 4 मान लेते हैं। टाइम है 4 वर्ष, जैसे कि ऐसे समझ लो 4 वर्ष का समय है। तो 4 वर्ष में से 1/4 कितना हुआ, 1 हुआ। किसका है 1/4? 1/4 समय है बच्चों ए का, ए का समय हुआ 1। ठीक, फिर बी का समय बच्चों 1/2, तो 4 का 1/2 यानी 2, तो बी का टाइम हुआ बच्चों 2। ठीक, और सी के लिए कहा है कि सी ने अपना भाग जो है, अपना शेष भाग वो पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय मतलब 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के लिए। बताओ, जो इन्वेस्ट है और जो टाइम है बच्चों, ये आपको समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं आएगा समझ तो बच्चों ये नंबर है देखो 7906526096। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, आप इस पर फोटो सेंड कर सकते हो या इस पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, और ऐसा भी होता है बच्चों कभी कभी हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, ध्यान नहीं जाता कभी कभी कि एक ज़ीरो कैंसिल होने से रह गया या एक ज़ीरो कम लग गया, इस टाइप से। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, ज़ीरो का फ़र्क हो जाता है कहीं कहीं पर, तो वो आप लोग देख लिया करो या फिर बता दिया करो। ठीक है, उसको हम सही कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाती है गलती। चलो आप लोग यहाँ पर फोकस करो। तो बच्चों अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट होता है इन्वेस्ट इनटू टाइम। तो 5 गुना एक कितना हुआ 5, 4 गुना 2 कितना हुआ 8, और 11 गुना 4 कितना हुआ 44। ठीक है, तो गलत आ गया क्या हमारा? हम्म, 1/2 समय के लिए मतलब 2 हो गया और ये 4 हो गया, गलत हो गया। एक मिनट देखते हैं कहाँ गलती हुई है। ए ने कुल धन का 1/4 भाग, कुल धन अगर 20 रुपये था तो 1/4 हुआ 5 रुपये। ए ने 5 रुपये लगाए 1/4 समय के लिए, तो 4 वर्ष माना, तो 4 का 1/4 यानी 4 का 1/4 हुआ बच्चों 1 वर्ष। फिर कहा बी ने कुल धनराशि का 1/5 भाग, तो बी ने कुल धनराशि 20 रुपये, तो 20 का 1/5 भाग कितना हुआ 4 रुपये, तो 4 रुपये लगाए। ठीक है, 1/2 समय के लिए मतलब 2 वर्ष के लिए। और सी ने शेष भाग, तो 5 और 4 9 यानी 11 बचा, तो शेष भाग जो है वो पूरे समय के लिए लगाया, मतलब 4 यूनिट के लिए लगाया, तो कुल 13,600 रुपये का। अब ये ऐसा कैसा हो गया? अब 1 मिनट देखते हैं। जो हमने 1/4 लगाया था बच्चों, जिसे लगाया था 1/4, ए ने लगाया था 1/4 समय के लिए, बी ने लगाया था बच्चों 1/5 1/2 समय के लिए, और सी ने लगाया था शेष भाग। शेष भाग का मतलब है कि 5 चौक 20, 5 और 4 9, 9/20 यानी 11/20। ये लगाया हुआ पूरे समय के लिए, मतलब एक टाइम के लिए 1। तो 1/16, 1/10 और 1/11/20। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें यहाँ सॉल्व करने का मतलब अगर हम एलसीएम ले लें तो 16 पंजे 80 ले लेते हैं। चलो तो ये 5 आया, ये 8 आया, और 20 से ये हुआ बच्चों 44। तो हमने गलती कहाँ कर दी फिर? चलो अभी उस जो पहले वाला तरीका था वो हमने गलत कर दिया शायद, उसको हम सही कर लेंगे अभी। ठीक है, पहले इस तरीके से समझ लो, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो अच्छा इसके हिसाब से यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट देखना कितना यूनिट है बच्चों, तो 5 8 13 44 और 8 52 52 5 57, तो टोटल प्रॉफिट है बच्चों 57 यूनिट। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही था वो 114, 11,400 रुपये का लाभ। ठीक है, तो 57 यूनिट बराबर है बच्चों 11,400 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर है 200 के। अब क्या पूछा है? अब हमसे पूछा सी का भाग, तो सी का जो प्रॉफिट है बच्चों वो कितना है 44 यूनिट, तो 44 यूनिट बराबर कितना हुआ 44 गुणा 200 यानी बच्चों 8800 रुपये, यानी 8,800 रुपये किसको मिले होंगे प्रॉफिट में, सी को मिले होंगे। बताओ समझ आया? चलो ये देखो पहले नीचे दिख रहा है नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो आप इस तरीके से करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक बार पहले वाले तरीके से और देख लेता हूँ, उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी शायद हम लोगों ने। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे उसको समझाएंगे। ठीक है, चलो देखो। इसने कहा था ए ने कुल धनराशि का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग लगाया ए ने, और बी ने लगाया बच्चों 1/5 भाग, तो 1/5 भाग लगा लिया। अब 1/4 और 1/5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 9/20, और क्योंकि भाग में टोटल वैल्यू एक होती है, और सी ने शेष भाग लगाया है 1 माइनस 9/20, मतलब 11/20 किसने लगाया, सी ने। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है शायद 11 का वहाँ 1 हो गया था, चलो 11/20 भाग, और 1/4 समय के लिए लगाया ए ने, तो ए का समय है 1/4, बी का समय है 1/2, और सी का समय है पूरा समय, मतलब 1 यूनिट, 1 भाग। ठीक, अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो जाएगा 1/4, 1/4, 1/16, 1/5, 1/2, 1/10, और ये 11/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, या तो आप एलसीएम ले लो, शायद यहाँ 1/20 हो गया था, गलती ये हो गई थी। चलो अगर हम इसे भाग करें 8 से, और ये बच्चों 5 बार भाग हुआ, ये हुआ 10 बार भाग। अब 8, 5 और 10 का एलसीएम आया 40। अगर हम यहाँ बच्चों 40 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजे 40 यानी 5 यूनिट प्रॉफिट हुआ, और 5 अट्ठे 40 यानी 8 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, और ये 4 गुणा 11 यानी 44। अब सही है, पहले से यही गलती हुई थी, शायद हमने 1 लिख दिया था 11 की जगह। अच्छा, टोटल जो प्रॉफिट हुआ बच्चों वो कितना हुआ, 44, 8, 52 और 5 57 यूनिट, टोटल प्रॉफिट हुआ 57 यूनिट का। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 11,400 रुपये का। 57 यूनिट बराबर 11,400, 1 यूनिट बराबर 57 गुणा 2 114, ठीक, 200 रुपये। क्या पूछा, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा प्रॉफिट में कितना है, 44 यूनिट। 44 यूनिट बराबर 44 दूनी 88, यानी 8,800 रुपये किसको मिले होंगे बच्चों, वो सी को मिले होंगे, टोटल 11,400 रुपये के लाभ में से। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसको सही कर लेना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने कुल धन का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी ने कुल धन का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी ने शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया, और कुल जो है 25,500 रुपये का लाभ हुआ हो, तो लाभ में बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखो इस बार वैल्यू मानकर कराएंगे, ठीक है, जो लोग वैसे कर रहे हैं डायरेक्ट भाग में ही, तो वो भाग में कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बच्चों कोई गलती होगी तो फिर आप लोग व्हाट्सअप कर देना क्वेश्चन। ठीक, अब 1/3 भाग इन्वेस्ट का और 1/4 भाग, तो आप इन्वेस्ट क्या मानेंगे, कितना धन मान लेंगे, तो धन मान लेंगे 3 चौक 12 रुपये, ये धनराशि मान ली हमने 12 रुपये, 3 चौक 12, तो 12 का 1/3 कितना हुआ बच्चों, 4 रुपये, और 12 का 1/4 कितना हुआ, 3 रुपये। तो ए ने 1/3 भाग लगाया था, मतलब 4 रुपये लगाए थे ए ने, और बी ने लगाए थे 1/4 भाग, मतलब बी ने लगाया हुआ 3 रुपये। अब 12 रुपये में से 4 रुपये ए ने लगाए, 3 रुपये बी ने लगाए, और शेष लगाया सी ने, तो 4 और 3 7 रुपये तो ये लग गए, तो कितना बचा, 5 रुपये, 5 रुपये सी ने लगाए। ठीक, अब ये तो हो गया इन्वेस्ट। अच्छा, टाइम की बात करते हैं, टाइम है 1/3 है टाइम, और है 1/4 है टाइम, तो टाइम को भी क्या मान लें, 3 चौक 12, 12 महीने मान लो, चलो 12 मंथ, तो 12 महीने का 1/3 कितना हुआ, 4 महीने, और 12 महीने का 1/4 कितना हुआ, 3 महीने। ठीक है, तो देखो 1/3 समय के लिए तो लगाया पैसा ए ने, तो ए का पैसा लगा 1/3 समय के लिए, मतलब 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पैसा लगा ए का, और बी का पैसा 1/4 समय के लिए लगा, तो 1/4 समय हुआ 3 महीने, तो 3 महीने लगा पैसा बी का, और सी ने जो पैसे लगाए हैं वो पूरे समय के लिए लगाए हैं, पूरा समय मतलब 12 महीने, तो इंटू 12 मंथ। ठीक, अच्छा इन्वेस्ट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, प्रॉफिट। देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9, और 12 पंजे 7, ये प्रॉफिट का अनुपात हुआ। अच्छा, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखना, तो प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ बच्चों, 16 और 9 25, 25 और 60 कितना हुआ, 85,
85 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रॉफिट कितना है 25,500 रुपये का, तो बराबर रख देंगे 25,500। 85 दिया, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 25, तो 1 यूनिट 300 रुपये के बराबर है। क्या पूछा, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 9 यूनिट 9 दिया 27 यानी 2700 रुपये। तो बी को कितने रुपए का लाभ मिलेगा बच्चों, 2,700 रुपये का लाभ मिलेगा किसको, बी को। बताओ समझ आया। तो आप लोग अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप इस तरह वैल्यू मान लिया करो, और ये वैल्यू मैंने आपको कई जगह माननी सिखाई है, और सबसे पहले मैंने आपको सिखाई थी जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरह मान लिया करो, तो नीचे की मल्टीप्लाई करके मान लिया करो या एलसीएम लेके मान लिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन करो आप लोग। मैंने जो सीट है वो मैंने आपको सीट सेंड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, या अपनी जिस बुक से भी जिस नोट से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कोई बुक या कोई नोट्स बुरे नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए उतना ठीक है। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें हम करेंगे इसमें कल, बाकी टॉपिक इसमें और जो है किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अभी तक देखो पैसे निकाले या जमा नहीं किए गए हैं एक्स्ट्रा में, अब क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि उसमें से बीच बीच में पैसे निकाले भी जाएंगे, बीच बीच में पैसे लगाए भी जाएंगे। ठीक है, तो उनको किस तरह करेंगे तो वो हम कल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।